ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास चल रहा है। इस समोल्लास में हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के प्रकरण को पढ़ रहे हैं। स्तुति और प्रार्थना के बाद में उपासना का स्वरूप क्या है, इस विषय में हमने पढ़ा है कि अष्टांग योग से उपासना का प्रारंभ होता है। यम नियम का पालन करना सबसे प्रथम आवश्यक है और उसके बाद में ही फिर आगे के जो अंग हैं उसका पालन ठीक प्रकार से किया जा सकता है। कल से आगे हम पढ़ें। कल हमने 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम पढ़े थे। आगे कहते हैं, जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक मन को नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। यम और नियम के बाद में तीसरा अंग है आसन। तो कहते हैं, जब उपासना अर्थात जिसको हम ध्यान सामान्य भाषा में कहते हैं, तो ध्यान के लिए जब हम बैठना चाहें तब क्या करें कि ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ एकांत हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। ऐसे स्थान पर बैठें और वहाँ पर सबसे पहले एक आसन का चयन कर लें। जिस आसन पर सुविधापूर्वक आराम से बैठ सकें, ऐसे किसी भी आसन जैसे कि सुखासन है या सिद्धासन है, वज्रासन है, पद्मासन है, किसी भी आसन पर जिस पर अनुकूलता से सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, उस आसन का चयन करके उस पर बैठ जाएं। उसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम करने की विधि तीसरे समोल्लास में ऋषि ने बताई हुई है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, ये किस प्रकार से करने चाहिए, वो सब रीत तीसरे समोल्लास में चर्चा की गई है। आसन प्राणायाम के बाद में अगला जो 5वां अंग है वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोकना। इंद्रियों का संबंध बाह्य विषयों के साथ में होता है। जैसे आँखों के माध्यम से हम देखते हैं, तो अब क्या करना है, आँखों से देखने की जो क्रिया है वो बंद करनी है। ऐसे ही हम अन्य इंद्रियों से बाह्य विषय, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि का ज्ञान करते हैं, तो उन सभी विषयों का ज्ञान करना बंद करना है, सुनना बंद करना है, किसी प्रकार का स्पर्श नहीं करना है। ये सारे इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं वो सब बंद कर देने हैं। इसको हम कहते हैं यह प्रत्याहार है। इसके बाद
अगला जो अंग है वह है धारणा। धारणा का मतलब है किसी भी एक स्थान पर, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, नाभि प्रदेश है, हृदय है, इसमें से किसी भी एक स्थान पर अपने चित्त को स्थिर कर दें। ये एक मानसिक क्रिया है। चित्त को स्थिर करने का मतलब अपने वृत्तियों को स्थिर करना है, विचारों को स्थिर करना है। ऐसा मानसिकता बनानी है कि मैं इस स्थान पर ध्यान करूँगा और यहाँ पर अपने विचारों को एकाग्र करूँगा, विचारों को रोकूँगा। ऐसे क्रिया करना, इसका नाम धारणा है। और उसके बाद क्या करना है, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन करें। आत्मा का स्वरूप जो हमने पढ़ा है, ईश्वर के संबंध में जितना कुछ स्वाध्याय किया हुआ है, उन सब का चिंतन करें, उन सब का ध्यान करें, विवेचन करें। यह कार्य वहाँ पर करना है। यह उपासना की वैदिक पद्धति ऋषि दयानंद ने इस समोल्लास में दी हुई है। आगे कहते हैं, जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। तो उपासना करने से लाभ क्या है? उपासना करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? कहते हैं उपासना हम अपने लिए कर रहे हैं और उपासना करने से अंतःकरण की पवित्रता होती है, कि आत्मा के विचारों की शुद्धता होती है, आत्मा भीतर से पवित्र होता है। यह लाभ इस उपासना करने से होता है। और भी बहुत सारे लाभ दिए हैं। कहते हैं सत्य से परिपूर्ण होता है आत्मा, सत्य को धारण करने में समर्थ होता है, सत्य से युक्त हो जाता है। आगे कहते हैं नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। करे ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है, विवेक बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, यथार्थ ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है इस उपासना को करने से। जो 8 प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। तो दिन भर में व्यक्ति एक घड़ी का समय यहाँ पर उल्लेख किया ऋषि ने, कि इतना समय भी यदि लगाता है और उपासना व्यक्ति की करता है तो क्या होगा? कह रहे उसकी सदा उन्नति होती है। व्यक्ति का ध्यान प्रायः बाह्य भौतिक उन्नति में होता है। व्यक्ति का लक्ष्य सुख को पाना है, ठीक है, लेकिन सुख केवल मात्र भौतिक साधनों से मिलता हो ऐसा नहीं है। भौतिक साधनों से अतिरिक्त हमें ईश्वर से भी सुख मिलता है, और ईश्वरीय सुख इन विषयों से मिलने वाले सुख की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना इन प्राकृतिक सुखों से कभी हो नहीं सकती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ समय ईश्वर की उपासना में अवश्य लगाया करें। वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहती है। जैसे स्तुति के 2 प्रकार कहे थे, सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति। प्रार्थना के भी 2 प्रकार बताए गए थे, सगुण प्रार्थना और निर्गुण प्रार्थना। ऐसे ही उपासना के भी 2 भेद हैं, सगुण प्रार्थना और निर्गुण प्रार्थना, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। सगुण उपासना का मतलब क्या है कि ईश्वर में जो गुण हैं, जैसे कि सर्वज्ञ, न्याय, दया इत्यादि, उन गुणों सहित ईश्वर की उपासना करना यह सगुण उपासना है। और जो गुण ईश्वर में नहीं है, जैसे ईश्वर में द्वेष नहीं है, ईश्वर में राग नहीं है, तो उन चीज़ों से ईश्वर को पृथक मानकर, अलग मानकर ईश्वर की उपासना करनी, यह
निर्गुण उपासना कहलाती है। अब यहाँ पर विशेष रूप से स्तुति प्रार्थना उपासना के फलों को बता रहे हैं। आगे कहते हैं, इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करनी चाहिए, उसका तीनों का एक सामूहिक फल यहाँ कहा कि उदाहरण देकर बात को समझाया गया कि कोई व्यक्ति ठंड से पीड़ित हो तो वह अग्नि के पास जाके बैठे तो उसको उस ठंड से मुक्ति मिलती है, उसका जो दुख ठंड के कारण से मिल रहा होता है वो दूर होता है। तो जैसे अग्नि के समीप जाने से ठंड से पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है, सुख मिलता है, ऐसे ही सांसारिक समस्याओं से जो अत्यंत दुखी है, सांसारिक अशांतियों से व्यक्ति जो पीड़ित है, वह व्यक्ति जब ईश्वर के समीप जाता है और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है तो उसको हर प्रकार के दुखों से निवृत्ति मिलती है, वो हर प्रकार के दुखों से दूर होता है और उसे ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होती है। और जैसा ईश्वर है वैसा आत्मा भी बनता चला जाता है। अर्थात जैसे ईश्वर पवित्र है वैसे जीवात्मा का स्वभाव भी पवित्र बनता है। यह स्तुति प्रार्थना उपासना करने से सबसे बड़ा लाभ है। कहते हैं इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो यह इन तीनों का सामूहिक फल है। अब उपासना का विशेष फल यहाँ बताते हैं। कहते हैं इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? उपासना करने का फल क्या होगा? कहते हैं कि छोटा दुख नहीं, कहते हैं पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए, कि अत्यंत दुख व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ऐसे दुख के आने पर भी व्यक्ति का साहस बल निर्भीकता इतनी अधिक होगी कि वो जरा से विचलित नहीं होगा। ऋषि दयानंद के जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं को हम देख सकते हैं जहाँ कितना ही उनको व्यथित पीड़ित बाधित करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऋषि कभी अपने जीवन में विचलित हुए ही नहीं, घबराए ही नहीं, क्योंकि ईश्वर का बल उनके पास था। ईश्वर की उपासना वो जो भी व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा वो घबराएगा नहीं। कितना ही दुख उसके जीवन में आ जाए वो उस दुख को आसानी के साथ में सहन कर पाएगा। व्यक्ति सांसारिक जीवन को जीते हुए अपने दुख को दूर करना चाहता है और दुख को दूर करने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन सहनशीलता के अभाव में, निर्भीकता के अभाव में व्यक्ति कभी भी इन दुखों से छूट ही नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर की उपासना करना इस दुख से छूटने का एक कह सकते हैं यही एकमात्र उपाय है। इसलिए व्यक्ति को उपासना अवश्य करनी ही चाहिए। और ऋषि ने कहा इतना बड़ा लाभ मिल रहा है तो इतने बड़े लाभ के लिए ईश्वर की उपासना क्यों न की जाए। आगे कहते हैं, और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया ऋषि ने। कहा कि जो व्यक्ति उपासना नहीं करता, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं करता, वो कैसा होता है? कह रहे कृतघ्न होता है। कृतघ्न माने अपने ऊपर किए हुए उपकारों को न मानने वाला, कि ईश्वर ने इतने उपकार हम पर किए हैं लेकिन उन उपकारों को मानना ही नहीं, स्मरण ही नहीं करना, कृतज्ञता के भाव मन में ईश्वर के प्रति न होना, कह रहे कृतज्ञता है। और जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करता है, कहते वो महामूर्ख है, अज्ञानी है। वो उसे पता ही नहीं है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से क्या लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति केवल मात्र
सांसारिक भोग विलास में डूबा रहता है, जीवन में नास्तिक बना रहता है और दुखों से कभी दूर अपने आप को कर ही नहीं पाता है। कहते हैं आगे, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। कहते हैं मूर्खता क्यों है? क्योंकि ये सारा संसार उस परमात्मा ने ही तो बनाया है और इस संसार को बना करके प्रत्येक पदार्थ हम मनुष्यों को दान दे रखे हैं। दान माने उपयोग के लिए दे रखे हैं। तो जो कुछ भी आज मनुष्यों के पास में है, हमारे पास में है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ ही तो है, हमारा अपना उत्पन्न किया हुआ कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ऋषि कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है, कृतज्ञ है। इसलिए हम मूर्ख न बने, अज्ञानी ना हो, कृतज्ञ का दोष हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य किया करें, जिससे कि भीतर से पवित्रता आएगी, ईश्वर के गुणों के सदृश हमारे गुण होंगे, पवित्रता आएगी और दुखों की निवृत्ति होगी। इसलिए ये कार्य अवश्य करना ही चाहिए। आगे कहते हैं, प्रश्न है, जब परमेश्वर के श्रोत्र, नेत्रादि इंद्रियां नहीं हैं, फिर इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है? जैसे कि हमने पढ़ा है वेद के मंत्रों में, ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका शरीर नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है कि जब ईश्वर का शरीर नहीं, नाक, कान आदि इंद्रियां नहीं, तो काम कैसे करेगा? क्योंकि हमारे तो हाथ है, पैर है, इंद्रियां हैं और हम अपने सारे कार्य इन इंद्रियों के माध्यम से आराम से कर ही लेते हैं और ईश्वर के पास इनमें से कोई साधन है ही नहीं, तो फिर ईश्वर काम कैसे करेगा? उत्तर देते हैं उपनिषद के श्लोक के आधार पर। कहते हैं, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यति अचक्षुः सशृणोत्यकर्णः सवेत्ति विश्वं न च तस्यस्ति वेत्ता तमाहु अग्र्यम पुरुषम पुराणम। इसका अर्थ ऋषि कहते हैं, परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान। कहते हैं ईश्वर के पास में हाथ नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि केवल हाथ होने से काम नहीं होता है। काम होता है हाथ में जो शक्ति होती है, उस शक्ति से काम होता है। यदि हाथ हो और शक्ति ही ना हो, किसी का हाथ है और वो टूट जाए तो शक्ति नहीं है, तो हाथ होने पर भी क्या करेगा? इसलिए कार्य हाथ से नहीं बल्कि हाथ में विद्यमान शक्ति से होता है और ईश्वर के पास में वो शक्ति है जिससे वो बिना हाथ के भी काम करने में समर्थ है। चुंबक है, चुंबकीय शक्ति है उसमें, जिससे वो वही काम कर लेता है जो हम हाथ से करते हैं। तो ईश्वर में शक्ति है ऐसा समझना चाहिए, जिससे वो अपने कार्य करने में समर्थ है बिना साधनों के भी। और ईश्वर के पग नहीं है, तो पग चाहिए किस लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पग चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ ईश्वर है नहीं? ईश्वर सब जगह पहले से ही है, इसलिए उसको पग की आवश्यकता नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। चक्षु का गोलक नहीं परंतु सबको यथावत देखता, हमारे समान उसके चक्षु नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि देखने का सामर्थ्य उसके पास में है। श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बात सुनता, अंतःकरण नहीं परंतु सब जगत को जानता और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। ऐसे ही अन्य इंद्रियां भी उसकी नहीं है, लेकिन सभी इंद्रियों के सामर्थ्य उसके पास में है। यहाँ कहा गया कि वो ईश्वर सबको जानता है, उसके पास में जैसे हमारे पास मन रूपी अंतःकरण है, ऐसा भौतिक साधन न उसको चाहिए न उसके पास है, लेकिन उसके पास में वो जानने का सामर्थ्य है जिससे वो सबको जानता है, प्राणी मात्र को जानता है। और कहा कि उस परमात्मा को अवधि यानी संपूर्ण रूप से कोई जान ही नहीं सकता है। किसी भी जीवात्मा का ये सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण रूप से उसको जान सके।
इसलिए कहते हैं आगे, वह इंद्रियों उसी को सनातन, सबसे श्रेष्ठ, सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। ईश्वर का नाम पुरुष है क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, उससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। ईश्वर के पास जो सामर्थ्य है, विद्या है, ज्ञान विज्ञान है, उसके बराबर किसी के पास इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर सनातन है, सबसे पहले विद्यमान है ईश्वर। ये सृष्टि से पहले ईश्वर विद्यमान है। जिस रूप में हम शरीर में हैं, उस रूप से पहले ईश्वर की विद्यमानता है। इसलिए ईश्वर को कहा कि वो सनातन है। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है। ये यहाँ उपसंहार कर दिया बात का कि ईश्वर के बिना के पास इंद्रियां नहीं, ईश्वर के पास अंतःकरण नहीं, लेकिन उसके पास में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जिससे अपने सब काम करने में वो समर्थ है और किसी प्रकार के भौतिक साधनों की उसे कोई अपेक्षा नहीं है। अपने काम को करने में वो सर्वथा समर्थ है। आगे फिर प्रश्न किया, उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, विशेषकर जो ये नवीन वेदांती जिसको हम कहते हैं, वर्तमान के अंदर शंकराचार्य के जो अनुयायी लोग हैं, उन लोग ऐसा प्राय मानते हैं कि ईश्वर निष्क्रिय है, यानी वो कुछ नहीं करता है, वो निर्गुण है, वो ईश्वर केवल मात्र साक्षी होकर देखता रहता है, कुछ नहीं करता है, न सृष्टि बनाता है, न वेद का ज्ञान देता है, न कर्म का फल देता है, कुछ नहीं करता है, वो निष्क्रिय है, कुछ करता ही नहीं। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया, उपनिषद का श्लोक प्रमाण में दिया गया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधा एव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कहते हैं परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधक तम दूसरा अपेक्षित नहीं। तो परमात्मा से तद्रूप कार्य, उसके समान कोई कार्य, जैसे हम मिट्टी लेंगे तो मिट्टी के समान ही गुण कर्म वाला हम घड़ा बना देंगे या और कोई पात्र बना देंगे, या आटा हम लेंगे तो आटे के समान ही हम गुण कर्म वाला रोटी बना देंगे। तो ईश्वर से कुछ बनता नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, आटे से रोटी बनती है, ऐसा ईश्वर से कुछ नहीं बनता है। इसलिए कहा ईश्वर से दूसरा कोई ईश्वर नहीं बनता है, या ईश्वर से कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। ईश्वर बनाने वाला है, लेकिन ईश्वर किसी भी पदार्थ का रॉ मटेरियल उपादान कारण नहीं है। और कहा ईश्वर को कोई साधक तम यानी करण नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए, किसी भी भौतिक पदार्थ की उसको अपेक्षा नहीं है। हमें अपने कार्य के लिए साधनों की अपेक्षाएं होती है, ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर अपने कार्य करने में स्वयं समर्थ है, न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। ईश्वर के समान शक्ति बल वाला कोई नहीं है, न कोई दूसरा ईश्वर है। ईश्वर एक ही है, ईश्वर से अधिक भी कैसे होगा, उसके समान ही नहीं है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, कोई ज्ञान का अंत नहीं है, इतना ज्ञान ईश्वर में है। अनंत बल, बल भी अनंत है, कोई अंत नहीं है। अनंत क्रिया, ईश्वर जो कुछ कार्य करता है, क्रिया करता है, वो भी अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ प्रमाण में ये बात सिद्ध की गई कि ईश्वर क्रिया करता है, ये निष्क्रिय नहीं है, और अनंत क्रिया है ईश्वर में। वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती है। उन क्रियाओं को करने के लिए कोई बल नहीं लगाना पड़ता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हमें बल लगाना पड़ता है, हम परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन ईश्वर अपने सारी क्रियाओं को स्वाभाविक रूप से करता है। कभी ईश्वर थकता नहीं, कभी ऐसा नहीं कि हाय आज बहुत काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से करता है ईश्वर। इसलिए वह विभु, क्षमा कीजिए, जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति
स्थिति प्रलय न कर सकता। यदि ईश्वर को मानते कि निष्क्रिय है, कुछ करता ही नहीं है, तो फिर संसार कैसे बनता? संसार को धारण कौन करता? संसार का प्रलय कैसे होता? बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकता है। इसलिए वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। तो ईश्वर व्यापक है और चूंकि वो चेतन है इसलिए निष्क्रिय नहीं है, क्रिया करता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निष्क्रिय है वो बिल्कुल वेद के विपरीत सिद्धांत है। आगे प्रश्न किया, जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी व अनंत? प्रश्न भी बड़े घुमा करके किए गए हैं। ऐसा प्रश्न है कि हाँ या ना में उत्तर देंगे तो समस्या खड़ी होगी, लेकिन ऋषि ने भी बड़ा अच्छा एक उसका उत्तर दिया है। प्रश्न को ध्यान से समझें कि ईश्वर क्रिया करता है तो क्या उसका कोई अंत होता है क्रिया का, अथवा अंत होता ही नहीं है? अब कहेंगे अंत होता ही नहीं है तो क्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। और कहेंगे अंत होती है तो फिर उसकी कोई ना कोई समाप्ति हो जाएगी। तो क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर देते हैं ऋषि, जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है, ना अधिक ना न्यून, क्योंकि वह विद्वान है। एक हेतु दिया गया कि ईश्वर विद्वान है, यानी समझता है, वो सब कुछ जानता है। तो क्या कैसी क्रिया करता है वो, अंत वाली कि अनंत वाली? कहते हैं भाई जिस देश में यानी स्थान पे, जिस समय में जितनी क्रिया, तीन शब्द है कि जिस समय में और जिस स्थान पर जितनी क्रिया करना आवश्यक समझता है उतनी करता है वो। उसको लगता है कि इतने स्थान में करनी चाहिए तो उतने स्थान में करता है, उसको लगता है इतने समय तक करनी चाहिए तो उतने समय तक करता है। इसलिए ईश्वर को सब कुछ ज्ञान है कि किस प्रकार क्रिया करनी है, कितने समय के लिए, कितने स्थान के लिए, उतने ही समय स्थान तक ईश्वर क्रियाएं करता है। आगे फिर एक प्रश्न किया गया, परमेश्वर अपना अंत जानता है वा नहीं? ये भी बड़ा कठिन सा प्रश्न है। अब हम कहते हैं ईश्वर अनंत है, तो कई बार प्रश्न उठता है कि अनंत मेरे लिए है अथवा वास्तव में ईश्वर अनंत ही है, कि हम उसको नहीं जान पाते इसलिए ईश्वर अनंत है, हम पूरा पूरा ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं इसलिए अनंत है ईश्वर, या वास्तव में ईश्वर का अंत है ही नहीं? क्या ईश्वर को स्वयं को अपना अंत पता है कि नहीं है? चलो हम नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या ईश्वर स्वयं अपना अंत जानता है कि नहीं जानता है? यह प्रश्न किया गया। उत्तर देते हैं, परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है। यहाँ भी वही बात कही गई, ईश्वर ज्ञानी है। और ज्ञान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, समझने की बात है। ज्ञान उसको कहते हैं जिससे ज्यों का त्यों जाना जाए। ज्ञान क्या है? यानी जैसा है वैसे का वैसा ही जान लेना, उसको बिल्कुल वैसा ही स्वरूपतः ज्ञान हो जाना। जैसा जो पदार्थ है, जो वस्तु है, एक वृक्ष है, जिस चीज का वृक्ष है उसको वैसे ही जान लेना। भ्रांति हो गई पत्तों को समान देख करके, तो इमली का है, आंवले का समझ लिया, भ्रांति हो गई समानता की वजह से, तो वो भ्रांति है। संशय नहीं होना चाहिए, उल्टा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसा है वैसे का वैसा ही उसको जान लेना, समझ लेना, ये क्या है? ज्ञान है। तो ईश्वर ज्ञानी है, उसको सब चीज का ज्ञान कैसा है? जो चीज जैसी है बिल्कुल उसको वैसा ही वो जानता है, विपरीत नहीं जानता, संशय नहीं होता उसको। अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान। तो ज्ञान किसको कहा? यथार्थ, यथार्थ का नाम ज्ञान है। जो जैसा है वैसा ही जानना उसको ज्ञान कहते हैं। तो ईश्वर भी जैसा है वैसा ही जानता है। ईश्वर जानता है कि मैं अनंत हूँ, और इसी को तो ज्ञान कहेंगे। तो ईश्वर स्वयं अपने बारे में भी यही जानता है कि मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। उसके विरुद्ध अज्ञान अर्थात अनंत को शांत, अनंत को ये मान लेना कि मैं अंत वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। और शांत को अनंत जानना भ्रम कहलाता है। शांत माने अंत वाला,
अंत वाले को अनंत जान लेंगे तो भ्रम हो जाएगा, ऐसे ही अनंत वाले को अंत वाला जानेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ईश्वर अपने आप को अनंत ही जानता है। यथार्थ दर्शनम जानमिति, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, और उससे उल्टा ज्ञान। तो ईश्वर जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जानता है, तो अपने विषय में भी वो वैसा ही जानता है कि मेरा कोई अंत नहीं है। इसको ही ज्ञान कहते हैं। अज्ञान के विषय में भी थोड़ा योग दर्शन के आधार पर यहाँ बताया गया। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो अविद्या आदि क्लेश कुशल अकुशल इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। तो ईश्वर किसे कहते हैं? पुरुष विशेष। अविद्या, अविद्या यानी क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो इन क्लेशों से बिल्कुल अलग है, जिसमें राग कभी था ही नहीं, है नहीं, कभी होगा नहीं, जो तीनों कालों में द्वेष से सर्वथा पृथक है, जिसमें अज्ञान का किंचित लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा वह ईश्वर है। और कहा कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक कुशल यानी पुण्य कर्म, अकुशल यानी पाप कर्म, और मिश्र यानी थोड़े पुण्य थोड़े पाप। उसी कुशल अकुशल को इष्ट या अनिष्ट भी कह सकते हैं। जो इनसे अलग है, जो न पुण्य देने वाले कर्म करता है, न पाप वाले कर्म करता है, और न ही मिले जुले कर्म करता है। ईश्वर तो बिल्कुल निष्काम कर्म करता है। तो इन कर्मों से जो बिल्कुल हमेशा पृथक ही है, और संस्कार कर्म करेगा ही नहीं, सकाम कर्म, तो उसका फल भी नहीं होगा, और फल के भोग की वासना इन्हें संस्कार बनते हैं। तो ईश्वर में किसी प्रकार के संस्कार नहीं हैं। तो क्लेश उसके कर्म और उसका जो फल है, उसके जो संस्कार हैं, इन सबसे जो सर्वथा पृथक है, उसको कहा वो क्या है? वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर कैसा है? अज्ञान से बिल्कुल दूर है। इसलिए ईश्वर अपने आप को अनंत ही जानता है, अनंत ही ईश्वर है। ये इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। आगे फिर हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहाँ पर विराम देंगे ओम ध्वनि के साथ में। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।